नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें और उसका पूरा अपडेट आपको पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। मध्य प्रदेश में आज फिर 5000 के आसपास नए मरीज मिले। 4882 नए संक्रमित पाए गए। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई है। 2433 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए। अब तक कुल मिलाकर 3,27,220 संक्रमित हुए हैं और अभी तक 4,136 मरीजों की कुल मृत्यु हुई है। 2,92,598 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30,486 हो गई। इंदौर में सर्वाधिक 887, जबकि भोपाल में 686 नए कोरोना मरीज मिले हैं 24 घंटे में। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट 30,486 एक्टिव केस हो गए। 4882 तकरीबन 5000 के आसपास मरीज मिले हैं 24 घंटे में और 23 की मृत्यु हुई है। 2433 मरीज स्वस्थ हुए हैं, डिस्चार्ज किए गए हैं। और प्रदेश में फैलते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज शाम को 6 बजे से 60 घंटे यानी सोमवार सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगा दिया गया। नगरीय क्षेत्र सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लॉक रहेंगे। छोटे बड़े शहरों में लॉकडाउन रहेगा। कटनी में आज से 7 दिन का लॉकडाउन होगा। इस दौरान किराना, सब्जी, दूध, ये जो जरूरी सेवाएं, इनको आंशिक छूट दी गई। बड़वानी में 9 दिन का लॉकडाउन शुरू हो रहा है। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का फैसला किया। इधर खरगोन में आज से 19 अप्रैल तक पूरा जिला लॉक रहेगा। जबलपुर में हर हफ्ते 60 घंटे का, इसी तरह शुक्रवार शाम से लॉकडाउन शुरू होगा। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इसका आदेश दिया है। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का जबलपुर में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। रोज रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू भी रहेगा। तो जबलपुर का अपडेट भी आपको दे दें। कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए शाम को 6 बजे से 60 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन से ठीक पहले बाजार और सड़कों पर काफी भीड़ दिखी। शाम को 6 बजते व्यापारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, खुद अपनी दुकानों को बंद किया। लॉकडाउन का जायजा लिया हमारे सहयोगी विजेंद्र ने। जबलपुर में भी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 60 घंटों का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और शाम 6 बजे के बाद तमाम प्रतिष्ठान, तमाम बाजार, तमाम दुकानें बंद हो गई हैं। इस वक्त नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा जबलपुर के नौदरा ब्रिज इलाके का। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर मोबाइल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, लाइन से जो तमाम दुकानें हैं सबके शटर डाउन नज़र आएंगे। हालांकि ये जो इलाका है शहर के व्यस्ततम इलाकों में शुमार है, व्यस्ततम व्यावसायिक इलाकों में शुमार है। बावजूद इसके आप देखेंगे कि लॉकडाउन का पालन करने के लिए लोगों ने आगे बढ़कर तमाम तरह के अपने प्रतिष्ठान जो है वो बंद कर दिए हैं। हालांकि सड़कों पर जो आप आवाजाही इस वक्त देख पा रहे हैं वो लोग अपने कार्यस्थल से अपने घरों की ओर पहुंच रहे हैं। इसीलिए आज सड़क पर 6 बजे के आसपास ये भीड़ नज़र आई। लेकिन जिस तरह से एक संशोधित आदेश कलेक्टर ने जारी किया है, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने साफ किया है कि जबलपुर में अब हर हफ्ते 60 घंटों का लॉकडाउन लागू किया जाएगा, जिसमें हर हफ्ते शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक का ये लॉकडाउन होगा। साथ ही साथ रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रोज़ाना कोरोना कर्फ्यू भी इम्पोज किया जाएगा। तो इस लॉकडाउन के ज़रिए कोशिश है कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की। क्योंकि बात जबलपुर की करें तो बीते 3 दिनों में ही जबलपुर में कोरोना के 1150 पॉजिटिव केस सामने आ चुके थे, जबकि बीते 2 हफ्तों में ही जबलपुर में एक्टिव केस बढ़कर 2 गुने हो गए हैं। ऐसे में लॉकडाउन एक ज़रिया है कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने का। लिहाजा 60 घंटों का ये लॉकडाउन जबलपुर में भी इम्पोज कर दिया गया है और इसके क्या नतीजे सामने आते हैं देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में 60 घंटे का लॉकडाउन लग चुका है। पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां बाजार, मोहल्ले, कॉलोनियां हर जगह मार्च निकाल रही हैं। कोरोना को लेकर शहर के युवा भी सड़कों पर है और अपनी अपनी तरह से लोगों को सचेत करते नजर आए हैं। कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए युवाओं ने अपना तरीका अपनाया, टोली बनाई,
किसी ने यमराज, किसी ने डॉक्टर तो किसी ने कोरोना का स्वरूप धरा। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और उसके बाद अब देखेंगे कि शहर के जो युवा हैं वो कोरोना को लेकर अवेयर कर रहे हैं और किस तरह से सड़कों पर निकले। आप समझ सकते हैं कि यमराज भी है और कई सारी चीजें, कोरोना का जो एक डेमो है वो भी है, लेकिन ये लोग चल रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अभी सतर्क हो जाओ। अगर सतर्क नहीं हुए तो इसके कई सारी, क्यों ये रूप क्यों लिया है यमराज का? आज ये जो मैंने रूप धारण किया है यमराज का, इसके पीछे जो कारण है वो यह है कि जो लोग हैं अब कोरोना के से बिल्कुल भय खत्म हो गया है लोगों का। लोग कोरोना को अब कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। बाकी हर देश और विदेश में अब लॉकडाउन जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। इसके साथ ही बहुत से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजेशन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो आज जो यमराज बनने का मेरा मकसद था वो यही था कि लोगों को हम चेतावनी दे रहे हैं कि या तो मास्क लगा लो या फिर हमारे साथ में हम लोग चलो। भैया आप तो कोरोना बने हुए, क्या कह रहे हैं लोगों को? और मैं कोरोना बना हूँ ताकि लोगों को डरा सकूं और उन्हें एक कोरोना का एक सैंपल दिखा सकूं। जिस प्रकार से लोग कोरोना के प्रति भय लोगों के मन में खत्म हो गया है। लोग मास्क का उपयोग बहुत से कम जगह कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं उन्हीं को जागरूक करने के लिए कोरोना बनाऊं और अपनी जागरूकता लोगों में अवेयर कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये लोग हैं, युवा हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मास्क लेके निकले हुए मास्कों का वितरण कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समझ जाओ, क्योंकि जिस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले, और नहीं चौंके तो एक बार फिर से कोरोना को लेकर भयावह स्थिति है वो खड़ी हो सकती है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। भोपाल में कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आलम ये कि शहर के विश्राम घाट पर मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ चली है। खुले में चिताएं जलानी पड़ रही हैं। कई लोगों को अपनों के अंतिम संस्कार के लिए दूसरे दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर ऐसा ही हाल दिखा। बीते 36 घंटे में 50 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार यहां पर किया गया। हालात को देखते हुए यहां अब 30 नए स्थान का निर्माण करवाया जा रहा है जहां पर अंतिम संस्कार हो पाएंगे। भदभदा विश्राम घाट की स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, दिखा रहे हो आपको। राजधानी भोपाल में अब कोरोना की जो स्थिति है वो भयावह रूप यहाँ पर ले चुकी है और हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं वो स्थिति जो विचलित आपको यहाँ पर कर देगी। वास्तविकता में जो कोरोना संक्रमण यहाँ पर फैला हुआ है और उसी के चलते अब विश्राम घाटों में जगह जो है वो अंतिम संस्कारों के लिए कम पड़ने लगी है। और हम देख यहाँ पर सकते हैं कि शेड यहाँ पर पूरे भरे यहाँ पर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हें ओपन स्पेस में यहाँ पर कोरोना का जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर लोग करवा रहे हैं। और जो स्थिति यहाँ पर है कि पूरी तरीके से विश्राम घाट जो है वो फिलहाल यहाँ पर भर यहाँ पर गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि बड़ी आश्चर्य की बात तो ये भी है कि पिछले 24 घंटों में यहाँ की स्थिति को देखते हुए जो भोपाल के तमाम जो शब्दाएं यहाँ पर हैं या विश्राम घाट यहाँ पर हैं, यहाँ वेटिंग जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। सर क्या स्थिति है यहाँ की, क्या देख रहे हैं? बताया जा रहा है कि भदभदा ने अपना रिकॉर्ड भी यहाँ पर तोड़ दिया। ये कोरोना की जो सेकंड लहर आई है ये बहुत ही विस्फोटक और बहुत ही भयानक और दिल दहलाने वाली है। कल हमारे यहाँ विश्राम घाट में 31 लोगों का कोरोना के कोविड-19 वाले लोगों का मृतक का दाह संस्कार हुआ और 6 बॉडी सामान्य की हुई। ममतेश शर्मा जी सचिव हमारे साथ पर यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर बताया जा रहा है कि 30 जो है और यहाँ पर ऐसे स्थल बनाए जा रहे हैं जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा सके। एक सेवा भावी दीपक सिंह जी हैं, उनसे हमने निवेदन किया कि हमें 25 से 30 नए चिता स्थल तैयार करके दिए जाएं जिससे हम कोरोना मृतक देह का पूर्ण विधि विधान से दाह संस्कार कर सकें। वो संभवतः 2 से 3 दिन में हमें 30 नए चिता स्थल तैयार होकर मिल जाएंगे। कुल मिलाकर देखने की बात यह है कि लापरवाही ना करें, मास्क यहाँ पर लगाएं, सुरक्षित शारीरिक दूरी का नियमों का पालन करें और साथ ही साथ सरकार और शासन प्रशासन के दिए गए निर्देशों का पालन करें ताकि कोरोना संक्रमण की रोकथाम यहाँ पर हो सके। अजय मालवी के साथ शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने भले ही वैक्सीनेशन के प्रचार प्रसार पर लाखों खर्च किए हों, लेकिन टीका लगवाने में विधायक की दिलचस्पी नहीं ले रहे। प्रदेश में 229 विधायक हैं जिनमें केवल 99 विधायकों ने अब तक वैक्सीन लिया है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधायकों को पत्र लिख दिया। इसमें उन्होंने सभी विधायकों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने का निर्देश दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर सभी विधायक कोरोना का टीका लगवाएं।
आज आपने देखा, मैंने पूछा तो केवल एक का आया, जितने हम उपस्थित थे 30 से 32 लोग, एक का नहीं लगा हुआ, बाकी सबका लगा हुआ। तो परसेंटेज अंदाज लगा लीजिए। 8-10 दिन बाद जब हम मिलेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमारे विधायकों का 100% वैक्सीनेशन हो गया। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब चिंता बढ़ गई है। लक्षण के बदलाव के साथ इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के कोरोना वायरस के म्यूटेशन की जांच के लिए दिल्ली भेजे गए सैंपल्स की रिपोर्ट अब तक आई नहीं। प्रबंधन मरीजों और उनके परिजनों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। पिछले 1 महीने में इंदौर की जांच के लिए 4 बार अलग अलग संख्या में सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक एक रिपोर्ट आई जिसमें 6 यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि परिवार में एक के संक्रमित होने से पूरे परिवार के साथ साथ आसपास का पूरा इलाका तक संक्रमण की जद में पाया गया। तेजी से स्प्रेड हो रहे इस दौर में केवल रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि केंद्र ने 18 राज्यों से कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स की पुष्टि की है। कई जगह डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है और राज्य सबसे अधिक प्रभावित उन्हीं इलाकों में दिखाई पड़ते हैं। मेरा तो यही है कि अपने को बहुत सतर्कता करनी है, और जैसा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्योंकि इसमें घर के अंदर बहुत लोगों को हो रहा है, फैमिली आ रही हैं, तो अगर घर में कोई एक है तो बाकी लोग भी घर के अंदर भी मास्क लगा के रहें, और एयर रिप्लेसमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी रहेगी। हाँ, सैम्पलिंग के बिना इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं। उसका जो आगे वाला वेरिएंट है वो जिसको कि कहते हैं कि उसकी स्प्रेडिंग ज़्यादा है, तो उसकी हम लोगों ने जांच के लिए भेजा है। उसकी टाइप अभी तक हमको नहीं पता लगा। भोपाल में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पहली लहर की तरह दूसरी लहर में भी पुलिसकर्मी और उनके परिवार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इस दौरान उनको ड्यूटी करना जरूरी है, इसीलिए पुलिस अफसर नई व्यवस्था बना रहे हैं। इस व्यवस्था में परिवार और खुद पुलिसकर्मी कोरोना से बचने के लिए होटल में रहकर ड्यूटी करेंगे। ऐसे में जिन पुलिसकर्मियों को कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें तत्काल होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। राजधानी भोपाल में रातीबड़ थाने के आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि स्टेशन बजरिया, हनुमानगंज, टीटी नगर थाने में कुछ पुलिसकर्मी अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। ज़्यादा पुलिस वाले जिन थानों से अगर संक्रमित हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो उनको होटलों में रोक करके उनके खाने की व्यवस्था भी सेपरेटली कराएंगे। थानों में चूँकि एक पब्लिक प्लेस है, सब तरफ से लोग आते हैं और मिलना जुलना होता है, तो वो कोशिश करें कि संक्रमण से बचने के लिए फेस शील्ड्स वगैरह सोप्स का यूज़ करें, हैंड वॉश लगातार करें, नॉस्ट्रिल्स वॉश करें लगातार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक ने कोरोना संक्रमण की चेन रोकने के लिए खास व्यवस्था की। हाईकोर्ट में पूरे 9 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। चीफ जस्टिस के निर्देश पर 15-16 अप्रैल को जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर हाईकोर्ट में अवकाश घोषित किया है। 10 से 14 अप्रैल, 17 से 18 अप्रैल पहले अवकाश था। अब 15 और 16 अप्रैल को अवकाश घोषित होने पर जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर हाईकोर्ट कल से लगातार अगले 9 दिन तक बंद रहेंगे। दरअसल बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच हाईकोर्ट के कई कर्मचारी लगातार संक्रमित आते जा रहे थे, लिहाजा चीफ जस्टिस ने 2 दिन की छुट्टी घोषित कर 9 दिन हाईकोर्ट बंद रखने की व्यवस्था दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और विवेक तन्खा के ट्वीट का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना राजनीति का मुद्दा नहीं, बाकी विषयों पर हमले करें, आक्रमण करें, लेकिन कोरोना पर मिलकर लड़ें। उन्होंने कहा कि ये समय किसी की आलोचना करने का नहीं है। जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें उन राज्यों में भी देखना चाहिए जहां दूसरे पार्टियों की सरकार है। कोरोना राजनीति का विषय नहीं है। बाकी मुद्दों पे हमले करें, आक्रमण करें, इस पर मिलकर लड़ें। मैं बिल्कुल भी इस पर किसी की आलोचना प्रत्यालोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जब दूसरी सरकारें हैं वहां कितने पेशेंट है और क्या हालत है, अब ये कहने की बात नहीं है कोई। अब जब युद्ध स्तर पे अभियान चल रहा है तो ये ट्वीट करना और केवल गाली देना ये उचित नहीं है। मैं सबको साथ आने का आह्वान करता हूं।
दमोह उपचुनाव का प्रचार चरम पर है। दमोह का दंगल जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी फौज मैदान में उतार दी। बूथ स्तरीय सम्मेलन में बीजेपी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आए। कांग्रेस को जमकर कोसा, बीजेपी को जिताने की अपील की। दमोह में बड़े नेता जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया को उपचुनाव में नगर प्रबंधक की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कोरोना का हवाला देकर उपचुनाव को टालने तक की मांग कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश सरकार के कई मंत्री और बीजेपी पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं की फौज। जी हां, बीजेपी ने दमोह का दंगल जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के बूथ स्तरीय सम्मेलन के बहाने जुटे इन दिग्गजों ने कांग्रेस को जमकर कोसा, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विकास के नाम पर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत करने के लिए सीट छोड़ी और इसलिए बूथ पे बैठा हुआ मेरा कार्यकर्ता और दुनिया की चिंता छोड़कर आज के बाद एक ही काम आपका, मेरा बूथ मैं भारतीय जनता पार्टी को जिताऊंगा। जो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार से मुक्त, विकास से युक्त सरकार जो दे रही है शिवराज जी ने, उसको और मजबूत करने का आग्रह करते हुए हम यहाँ पर दमोह में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं सभी लोगों से आज अनुरोध करना चाहता हूँ, इस सम्मेलन से जाने के बाद हमको एक संकल्प लेना है। इस चुनाव में इतिहास बनाने के लिए एक बूथ को 300। बीजेपी जातिगत समीकरण भी साधने में जुटी है। इसी कड़ी में दमोह में क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज नेता जुटे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि दमोह उपचुनाव के नतीजे से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर भी दमोह का रण हर हाल में जीतना है। ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीएम मोदी को विकास करने की दृढ़ शक्ति मिलेगी। उपचुनाव में जीत होती है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हाथ और कार्यक्रम को आपके द्वारा दी गई जीत ये मजबूती प्रदान करती है। इधर कांग्रेस ने दमोह उपचुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि ये जनता बनाम बीजेपी का चुनाव है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कोरोना का हवाला देकर दमोह उपचुनाव टालने की मांग की है। तनखा ने चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त चुनाव छोड़ सिर्फ और सिर्फ अस्पताल, मरीजों, दवाओं, वैक्सीन और जनता की परेशानी दूर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दमोह का चुनाव दमोह की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का है। दमोह का जनमानस गद्दार को स्वीकार नहीं करता और यही कारण है कि ये चुनाव दमोह की जनता लड़ रही है। दमोह के दंगल में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। बसपा और सपा उपचुनाव नहीं लड़ रही है, लिहाजा दोनों दलों के वोट बैंक पर भी बीजेपी और कांग्रेस की नजर है और दोनों ही दल सपा और बसपा के वोटर्स का सपोर्ट पाने का दावा कर रहे हैं। बहरहाल प्रचार चरम पर है। अब दमोह के दंगल में किसकी जीत होगी ये 2 मई को नतीजों के बाद ही सामने आएगा। जितेंद्र गौतम के साथ नरेश मिश्रा, दमोह। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दमोह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। कहा कि जिस तरह से माहौल दिखा उसमें बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। नरेंद्र सिंह तोमर एक दिन के दमोह दौरे पर थे। इस दौरान वो बीजेपी के बूथ स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। इसके अलावा क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की दमोह में आगामी सभाएं और स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी सभा और रोड शो के विषय में जानकारी दी। दमोह में बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनका सफल होगा और भारतीय जनता पार्टी दमोह के उपचुनाव में विजयी होगी। 14 तारीख की शाम को ही 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी दमोह में रोड शो करेंगे। उसमें सिंधिया जी भी रहेंगे
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी रहेंगे और बाकी वरिष्ठ नेता रहेंगे और 15 तारीख को फिर से महाजन संपर्क अभियान बूथ बूथ पर होगा। मध्य प्रदेश में तमाम प्रयासों के बावजूद आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं थम नहीं रही। कुछ दिन पहले पन्ना के मुड़िया पहाड़ में बीजेपी नेता पर गरीब आदिवासियों की जमीन हथियाने का आरोप लगा था। आज को दिग्विजय सिंह ने मौके पर जाकर लोगों की समस्या सुनी और ज्ञापन लेकर पन्ना कोतवाली पहुंचे। यहां बीजेपी नेता पर एफआईआर दर्ज करने की जिद पर नेता अड़े रहे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। नाराज होकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा के पास समस्याओं का ज्ञापन लेकर पहुंचे। ऐसा मैंने फर्जीवाड़ा नहीं देखा और खुलेआम दवाएं धौंस दी जाती है, मारा जाता है, ठोका जाता है, उन्हें धमकियां दी जाती हैं। पुलिस निष्क्रिय है, दबाव में है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को IBC24 वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमको फॉलो कीजिए। IBC24 बार बार आपसे अपील करता है, कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, सार्वजनिक जगहों पर मास्क अवश्य लगाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें।